Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. Since today is 13th and 14, 15, 16, 17, 18, only 5 days are left for one of the major exams, that is IBPS PO prelims. ठीक है, 5 दिन में मैंने काफ़ी बार बता दिया है, लेकिन मैं दोबारा से बताऊंगी एंड इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज़ मैंने सोची है कि मैं आपको एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट बता दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं उसमें से अटेम्प्ट करती है, मैं कैसे अटेम्प्ट करती, कि मेरी अप्रोच क्या रहती, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ठीक है, मैं गाइडली से मेमोरी बेस्ड देती थी मोस्टली, तो मैं गाइडली से ही देखूंगी। तो आई विल शो यू नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 रहेगा कि आपको क्या क्या करना है 5 डेज में। दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। एक, आपको डेली के 4 to 5 मॉक टेस्ट देने हैं। डेली के ज़्यादा नहीं है। करंट अफेयर्स बिल्कुल साइड पे कर दो अभी आप। ठीक है, 5 डेज करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना। सुबह सबसे पहले उठ के हमें टेबल्स क्यूब परसेंटेज स्क्वायर लिखने ही लिखने हैं, नो मैटर व्हाट। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें आपके जैसे आपने बोला कि हमने वैसे किया, ये टेबल्स लिखे तो हमें लिटरली डीआईज की स्पीड हमारी फास्ट हो गई है। क्वांट का हमारा जो सिंप्लीफिकेशन नहीं बनता था वो इम्प्रूव हो चुका है। उसके बाद डेली एडिटोरियल पढ़िए, वोकैबुलरी देखिए। निमिषा मैम से मैं करती थी यूट्यूब से, वहाँ से करिए, जहाँ से कर रहे हो वहाँ से करिए। कोई न्यूज़पेपर के चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एडिटोरियल डेली पढ़िए ही पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें डेली बेसिस पर करनी है वो है पजल्स। अभी 5 दिन बचे हैं, जब 3 दिन बचेंगे तब आप 100 पजल्स पर डे लगाइए। मैंने एक मैसेज पढ़ा था टेलीग्राम पर, तो उन एस्पिर ने लिखा था कि मैंने 100 पजल लगाए थे, एक ही सिटिंग में लगाए थे एंड आई लिटरली एंजॉयड, मुझे मज़ा आ गया, ऐसे उन्होंने लिखा था। एंड सही में मैं भी, अगर आपको बताऊं, मैं भी ऐसे ही करती थी। 100 पजल इन अ रो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर बोर हो रहे हो थोड़ा बहुत म्यूजिक लगा लो पीछे, लेकिन टेबल चेयर पर बैठ के करो। ये नहीं कि आप बेड पे लेटे हो आराम से कर रहे हो, ऐसे वो चीज़ वो फील नहीं आएगी फिर आपको। हमें अटेंटिव होके पजल्स को पढ़ना है, करना है। 100 पजल्स पर डे, 300 पजल्स मतलब हमें लगा के जाने हैं 3 दिन पहले। ठीक है, उसके बाद जो 5वीं चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, 4 to 5 मॉक टेस्ट देने हैं, पजल्स करने हैं। क्वांट की क्लासेस जहाँ से भी आप कर रहे हो, कोई भी टीचर से कर रहे हो, जो जो वो चीज़ें करवा रहे हैं, चाहे वो आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, चाहे वो अपने पेड पे करवा रहे हैं, कहीं से भी उनका पूरा फॉलो करिए। मैराथन्स लॉन्च होंगी, मैराथन्स यूट्यूब पे होती हैं, उनको कम्प्लीटली करिए। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको पॉज करके खुद सॉल्व करिए, फिर नहीं हो रहा तो सोल्यूशन देखिए। प्रीलिम्स लेवल ही होंगे अभी। आई होप आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। ठीक है, चाहे आपसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इससे आपसे ये पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो प्लीज़ यूट्यूब पर क्वांट की मैराथन्स जो भी होंगी आप प्लीज़ उसको मिस नहीं करिएगा। एंड अगर पेड कोर्स है तो उनकी भी सारी क्लासेस आप करते जाइएगा। ठीक है, इन 5 दिन में हमें सिर्फ ये करना है। एंड अभी मैं आपको एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट दिखा देती हूँ कि मैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करती अगर मैं अटेम्प्ट कर रही होती। ठीक है, एंड एक चीज़ और, लाइव टेस्ट जहाँ से भी आपको मिलेगा वो अटेम्प्ट करना ही करना है। एंड अभी हम जाते हैं लाइव मॉक टेस्ट, नहीं मेमोरी बेस्ड के लिए। ठीक है, ये अगर आप देख रहे होगे ना, ये तभी के मेरे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। अनअकैडमी का, स्टडी आई क्यू का, ऑलिव बोर्ड का, प्रॉफिट एंड लॉस, स्मार्ट कीड़ा का, गाइडली का, अड्डा का। मैं ये तो अपने बन जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे यूट्यूब और यूट्यूब म्यूज़िक है, यहाँ पे भी मेरे पूरे टैब्स रहते थे, मैं ऐड कर लेती थी जो मुझे ईजिली एक्सेस करने में आसान रहते थे। अभी गाइडली ओपन करते हैं हम लोग, और हम जाएंगे पीडीएफ में, प्रीमियम नहीं, मॉक टेस्ट में जाना होता है यार, मुझे तो खुद याद नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे, आईबीपीएस पीओ में जाएंगे। ठीक है, फिर मेमोरी बेस्ड कहाँ है, रुको, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 24, एंड देन यार मेरे टाइम पे तो मेमोरी बेस्ड नीचे होते थे, रुको सर्च कर लेते हैं। IBPS PO मेमोरी बेस्ड, चलो मेमोरी बेस्ड आ गया है। IBPS PO में हम जाएंगे एंड टेस्ट 3 देखेंगे। तो इंग्लिश स्टार्ट क्विज। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन ये इंग्लिश का आ गया, ये हम करेंगे, लेकिन इसको एंड पे करेंगे। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, इसको एंड पे करेंगे, मतलब इस अटेम्प्ट कर लेना, मतलब
अगर आपके पास गाइडली का है तो ये आप कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आप गाइडली का प्रीमियम PDF कोर्स 100% परचेज करिए, ये मेरे पास था इसीलिए मैं आपको बता पाती हूँ। मैं डे 1 से आपको बताती हूँ कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी एंड इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ TGMAX। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये सारा क्वेश्चंस ना जो 1 to 8 होते हैं, मोस्टली 8 क्वेश्चंस होते हैं। यस, 8 क्वेश्चंस हैं, इनको हम एंड में करेंगे। इम्प्रूव का एंटोनिम हम कर सकते हैं, दैट इज रिफाइन। इम्प्रूव का एंटोनिम होता है रिफाइन शायद, ठीक है। तो ये एरर के क्वेश्चंस हमें करने ही करने, इनको आप बस जैसे RC को एंड में करना है, इनको आप कैसे भी करिए। GVL नरसिम्हा राव कॉल्स द बजट, ये क्या है कि बोल्ड फ्री है, ठीक है। GVL नरसिम्हा राव calls the budget bold, utopian, developmental and gender balanced. He say that in any case, ये he say तो आएगा ही नहीं, 100% ये गलत है ना। ऐसे आपको पता चलना चाहिए। Google contractors regularly listen to and review some recordings of what people say to artificial intelligence system Google Assistant via their phone or through, यार देयर फोन, ये तो दूसरा देयर है ना, यहाँ पे THEIR आएगा ना, ये भी गलत है। मतलब आपको पता होना चाहिए। गाइडली की इंग्लिश भी अच्छे लेवल की होती है तो आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए क्वेश्चंस एरर के। पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2 बिलियन पीपल टू इलस्ट्रेट, मतलब ऐसे ही आपको करने हैं, ये सब क्वेश्चंस करने हैं। RC में 2-3 क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एरर के क्वेश्चंस आपको वही छोड़ने हैं जो आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये क्लोज टेस्ट आपको करने हैं, ये भी अच्छे होते हैं। विद द डैश टू द डिजिटल इकोनॉमी, टू द डेवलपमेंट, टू द एडिशन टू द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स आर ऑन द राइज, डेवलपमेंट ही लग रहा है मुझे। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको ये सारे करने हैं। रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीलिम्स में आने लग गए हैं अभी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद सबमिट सेक्शन करके नेक्स्ट सेक्शन में, अभी क्वांट का जब से मैंने स्टार्ट किया कभी नहीं था कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करती थी। आज मैं बताने जा रही हूँ तो इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू, क्योंकि मेरा क्वांट बहुत वीक था। तो मैं 16 to 17 क्वेश्चंस कर रहे थे अपने दोनों प्रीलिम्स में। मैं आज भी आपको बताऊंगी कि मैं कौन से वो क्वेश्चंस करती अगर मैं मॉक ये वाला क्वेश्चन मॉक अटेम्प्ट कर रही होती, है ना। ये मैं करती, ये मुझे ईजी लगता है, बिल्कुल ईजी लगता है। ये देख के वैल्यूज़ भी ईजी हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्लास्क इन शॉप भी दिया हुआ है, ABCDE में पूरे आप निकाल सकते हो। B की परसेंटेज दी हुई है, सो इट विल बी ईजी, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चंस ईजी हैं, आराम से करते, पूरा DI सॉल्व करते। इसको भी हम करते। ये क्या केसलेट DIs है, इनको आपको सॉल्व करना 100% आना चाहिए। आपकी स्पीड अच्छे से होनी चाहिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं सॉल्व कर दूँ, बट अगर आप बोलोगे तो ही मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। ये ईजी, पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो केसलेट DIs होते हैं ना और जो पाई चार्ट वाले DIs हो, जो प्रीवियस DI है, उन दोनों में सॉल्व करने में डिफरेंस क्या होता है कि जो केसलेट वाला DI है उसके क्वेश्चंस 1 लाइनर होंगे, लेकिन उसको आपको पूरा डेटा निकालने में टाइम लगेगा। लेकिन जो पाई चार्ट वाले DIs हैं उनके क्वेश्चंस लेंदी होते हैं एज कम्पेयर टू केसलेट वाले DIs। तो आप दोनों में कंफर्टेबल होने चाहिए। एंड अगर आपको चूज करना पड़ जाए कि कौन सा DI करना है, तो आपको देखने में तुरंत आप डिसाइड कर पाओ कि नहीं मुझे यही वाला DI चूज करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, जैसे इसके क्वेश्चंस देखो, इसके क्वेश्चंस पता नहीं क्यों लेंदी है, नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कोई DI है उसमें आपको लेंदी क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, एंड आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करके रख लिया सारा, तो आप जो 1 लाइनर्स हैं उनको आप जल्दी जल्दी मार्क कर दो, ठीक है। ये भी इजी है, ये भी आप कर सकते हो। इसको आप लाइन मेथड से करिए, ठीक है। जैसे आप काउंट कर लो, फिर उसको एक डिजिट कर एक उसकी बार की वैल्यू निकालो एंड उसको लिखो, वो ईजियर रहता है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, एक मैं उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। ये इजी लग रहा है मुझे क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप वाला। जैसे इसकी ना वैल्यूज थोड़ी सी वो, जैसे 497, 167, इसको मैं स्किप कर देती, इसको मैं आगे बाद में जाके करती, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती मैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ट्रेन का लेंथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए। मैं आपको इतना टाइम स्क्रीन पे इसलिए क्वेश्चन दे रहा था कि आप भी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये करना चाहिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कैसे सॉल्व करती थी। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस कि वो टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैंने पूरे अपने जो वॉल पे नोट्स लिखे थे वो भी शेयर किए हुए हैं, आप देख लेना और ये क्वेश्चन ट्राई करना, ओके। उसके बाद PNQ, पाइप्स एंड टैंक सिस्टम्स, ये भी आपको आना चाहिए। एजेस वाले क्वेश्चंस में ना कई बार टाइम लग जाता है, कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करती थी। एंड ये भी मैं मार्क फॉर रिव्यू, ये ऐसे डिस्काउंटेड ये सब मैं नहीं करूँगी, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सम्स, SICI आ गया, ये हम करेंगे, इजी लग रहा है क्वेश्चन देखने में। ये तो 100% करना है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, चाहे वो लेंथ ये बिल्कुल लेंथी नहीं होते हैं, पाई से 22/7 से 280 ये सब कट रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है। ये करना है हमें। ये बोट्स एंड स्ट्रीम तो 100% करना है, इसमें आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, आप इतने ज़्यादा अगर नहीं है तो आप आज ही 20 to 40 to 50 क्वेश्चन इसके लगा लीजिए। इसके क्वेश्चंस 100% आते हैं। कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये आ गया आपका मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। इसमें आपको 1 से 2 बार, सिर्फ 1 से 2 बार अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि आजकल जो ये सीरीज के क्वेश्चन है थोड़े से टफ आने लग गए हैं। ये 4 और 5 ये तो हमें बिल्कुल हर चांस में करनी है। इसका जो एक प्लस माइनस 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 प्लस प्लस वो भी मैंने बनाया हुआ था, वो मैं इस वीडियो में अटैच करवा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको आता होगा वो, लेकिन ईजी रहेगा आपको। एंड ये 4 क्वेश्चंस एंड दैट्स ऑल, ये काफ़ी ईजी था तो शायद हम कर पाए। अभी रीजनिंग का देख लेते हैं, ये कौन से पजल्स हैं, ठीक है, ये कैटेगरी वाले पजल्स हैं, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया भी हुआ कि मैं कैसे करती थी कैटेगरी वाले पजल्स, मैंने पुनीत सर से सीखे थे एंड वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, वहाँ से आप करना, इजी लगेगा, ठीक है। मिसलेनियस वाला लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ये इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। 6 पर्सन्स है इसमें, ये डेट मुझे ये ईजी लगते थे, मैं करती थी इसको, तो सबसे पहले अटेम्प्ट करती थी मैं, ऐसे क्वेश्चन अगर वो आ गए तो सोचती नहीं कि करना है या नहीं करना, तुरंत करती थी मैं, ठीक है। ये तो छोड़ ही नहीं सकते हैं हम। ये एजेस वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया हुआ कि मैं कैसे सॉल्व करती थी, ये आप देखना, यू विल एक्चुअली फाइंड द वे टू कैलकुलेट एजेस वेरी इजी, जो मैंने आपको बताया हुआ है। एंड 5 पर्सन्स डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस ठीक होते हैं, कर सकते हो, इसमें 3 से 4 वो कई बार केसेस बनाने पड़ जाते हैं, इट इज़ अप टू यू। उसके बाद 10 पर्सन्स पैरेलल रो 5, जैसे 14 वाले में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन 10 में 5 लोग हैं तो इजी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर्टेन नंबर वाले थोड़े से टफ होते हैं, समझ में नहीं आता, ये तो लीनियर दिया हुआ है, लेकिन अगर सर्कुलर होता है तो और भी टफ हो जाता है, इसको आप लास्ट में कर सकते हो। ये तो हमें करना ही करना है। चाइनीज़ कोडिंग का भी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इतने ईजी होते हैं, कुछ लोग अजीब से मेथड से, जैसे पुनीत से करवाते हैं, वो वाला मेथड नहीं अच्छा लगता मुझे। मैं अंकुश लांबा सर से करती थी, ये वाले चाइनीज़ कोडिंग वहाँ से सीखी थी मैंने, तो आप भी ट्राई करना उसी मेथड से करने की, क्योंकि बहुत सारे मैंने एस्पिरेंट्स देखे हैं जो पहले पुनीत सर वाले मेथड से करते हैं, लेकिन देन ग्रेजुअली फाइनली दे शिफ्ट टू अंकुश लांबा सर वाला मेथड, ठीक है। वो ईजी है, मैंने भी करवाया हुआ, आपको यूट्यूब पर देख लेना आप। एंड देन दैट्स द एंड, ईजी पेपर था, आप अटेम्प्ट करना, ये पूरा मैंने आपको फ्री में दे दिया है, ठीक है। आप अटेम्प्ट करना एंड देन चेक द सॉल्यूशंस, ओके। तो यही था मेरे तरफ से आपके लिए इन 5 डेज की स्ट्रैटेजी, तो पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।